मूल धर्म है ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है, अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अभियान में आज बात उन लोगों की जो अपने लिए घर बनाने का सपना देखते हैं, जो चाहते हैं कि उनके सिर पर अपनी छत हो, और इसी सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी उम्र भर की कमाई लगा देते हैं। लेकिन अक्सर इस कमाई पर बिल्डर्स की धोखाधड़ी या फिर कानूनी दांव पेच फंस जाता है और घर खरीदने का सपना देखने वाले लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वाले करीब 6 लाख लोगों को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन इलाके में जमीन वापसी के लिए किसानों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से इलाके में फ्लैट खरीदने वाले लोगों और बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली है। नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन खत्म हो गया है। नोएडा में 1.5 लाख मकानों की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन खत्म हो गया है। नोएडा में 1.5 लाख मकानों की राह आसान हो गई है। करीब 6 लाख लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में अपने घर की चाहत रखने वाले करीब 6 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि किसानों की जमीन उन्हें वापस दी जाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 बातें कही थी। एक तो ये कि अधिग्रहण रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10% जो है डेवलप्ड लैंड फार्मर्स को दी जानी चाहिए, और दूसरे ये कि 850 रुपए का जो इनको मिला है उस पर 64% और इंक्रीज होके मिलना चाहिए, जो 1400 रुपए स्क्वायर गज के लगभग हो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था। 21 अक्टूबर 2011 को हाईकोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वो किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% विकसित जमीन दें। इस फैसले के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बढ़ा हुआ मुआवजा देने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कुछ किसान इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि उन्होंने बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मांगा, बल्कि जमीन अधिग्रहण रद्द करने की अपील की थी। जबकि कुछ किसानों ने 850 रुपए की बजाय कम से कम 14,000 रुपए गज के मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि 850 रुपए गज हमसे लेके अगले दिन ही सरकार ने बिल्डर्स को 10,000 रुपए गज में दे दी, और मकान बना के बिल्डर्स उसको 42,000 रुपए गज बेच रहे हैं। तो वो कह रहे थे कम से कम 1/3 जमीन का हिस्सा जो है होता है कोस्ट में, तो 42,000 रुपए अगर आप बेच रहे हैं तो 14,000 रुपए गज का बनता है उनका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो आपको मिल गया वो काफी है। 10% डेवलप्ड लैंड आपको मिल रही है और 1400 रुपए गज का मुआवजा मिल रहा है, इसी में आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक कराने वाले निवेशकों को और बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। माननीय न्यायालय का सभी बायर के लिए बायर की तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये किसानों की डिमांड सरासर गलत थी, दिखाई उनको भी दे रहा था कि ये डिमांड गलत है। जहां बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं, वो जमीन किसी कीमत में वापस दी ही नहीं जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस सच्चाई को जानने के बाद जो फैसला दिया है वो बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि नोएडा एक्सटेंशन करीब 2000 एकड़ में फैला है। 2000 एकड़ में करीब 9 बड़े बिल्डरों के ग्रुप ने फ्लैट बनाए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में करीब 1.5 लाख फ्लैट बनाए गए हैं। 30,000 फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 70,000 से ज्यादा फ्लैट निर्माणाधीन है। लेकिन इस फैसले से किसान खुश नहीं है। ये किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि किसान जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए थे और 3 साल से लगातार लड़ रहे थे। काफी लोग जो 1,800 किसानों की SLP थी, और किसानों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि नोएडा इसमें आबादी का ही कोई दिया गया है, किसानों की आबादी भी एक्वायर कर ली गई है, और इससे बहुत निराशा हुई है। और हम इसमें जो है बड़ी बेंच में जाएंगे। हमने जो ये फैसला सुना, हम बहुत आहत हैं, और हमको ये उम्मीद कभी भी सपने में भी नहीं थी कि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें ऐसी निराशा हाथ लगेगी। इससे किसान बिल्कुल बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। सभी गांवों में आपस में इकट्ठे होंगे और इसमें इकट्ठे होकर सलाह करके इसमें दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी जो याचिका डाली जाएगी। किसान भले ही निराश हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने निवेशकों और बिल्डरों को बड़ी राहत जरूर दी है। ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी और नोएडा से ललित मोहन के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलो, तो इस फैसले के बाद कम से कम ये कहा जा सकता है कि नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन खत्म हो गई। खासकर जो बायर्स हैं उनके लिए राह आसान हो गई। वो अपने आशियाने का सपना देख रहे थे, मामला फंसा हुआ था, उन्हें लगता था कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा उनको उनका घर नहीं मिल पाएगा। निवेशकों के अलावा बिल्डर्स की भी टेंशन खत्म हुई है। हमारे साथ कुछ ही पलों में आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सुखपाल सिंह तूर है जो कि बायर हैं नोएडा में, इन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में घर लिया है। सुखपाल जी, आज कितनी बड़ी राहत आपको महसूस हो रही है? सर, इतनी बड़ी राहत है कि कभी कभी अपने आप को छू कर महसूस करना चाहते हैं कि कहीं ये सपना तो नहीं। चिकोटी काट के? हाँ जी, चिकोटी काट के। और अभी भी जो है, मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि क्या वाकया ही दिन चढ़ा है, क्या मैं सपना तो नहीं ले रहा। लेकिन जो भी फैसला आया, सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा, मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने एक निष्पक्ष होकर हमारा पक्ष जो है वो टाइम टू टाइम वो पेश किया और हमें आज इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि हम एक पॉजिटिव वे में आगे जाके सोच सकते हैं। और इस न्यूज को सोचकर इसको महसूस करके आप यकीन मानिए कि मैं ही खुश नहीं, मेरे माता पिता भी खुश हैं और मेरे बच्चे भी खुश हैं। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट जी। सुप्रीम कोर्ट का आपने धन्यवाद कर दिया, आपने मीडिया का धन्यवाद कर दिया, लेकिन अभी किसानों की टेंशन खत्म नहीं हुई है सुखपाल जी। उनका कहना है कि वो लड़ाई अभी अपनी जारी रखेंगे। सर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं और मैं भी मेरे पास भी जमीन है। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। तो जहां तक किसानों की जायज मांग का ख्याल है, जहां तक किसानों की उम्मीद का ख्याल है, मेरे हिसाब से उनको जितना जायज था उतना मिल चुका है। और उससे ज्यादा उम्मीद करना या उससे ज्यादा मांगना मेरे हिसाब से मेरे को कुछ ज्यादती लगती है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर किसान मांगते हैं तो आपको ज्यादती लगती है। अनिल शर्मा हमारे साथ आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभियान में इंडिया न्यूज के। कितनी बड़ी राहत आपके मुताबिक ये है? और जवाब मैं इस बात का भी चाहूंगा कि किसानों का कहना है कि वो अपनी लड़ाई अभी जारी रखेंगे क्योंकि वो इस फैसले से खुश नहीं है। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। जी, कुछ तकनीकी परेशानी, आपकी तस्वीर भी हमें ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। मैंने आपसे पूछा आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले पर और किसानों को लेकर के क्या कहेंगे। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी। देखिए, जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबों के लिए एक ऐसा सिचुएशन है कि किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो किसान हैं उनके लिए 10% डेवलप्ड लैंड, इसकी कीमत आज के समय में काफी होती है, प्लस 67% जो बढ़ा हुआ मुआवजा है। मैक्सिमम कई किसान हैं जिनसे हमारी बात भी हुई, वो लोग सब खुश हैं। अनिश्चितता का माहौल था, उन्हें लगता नहीं था कि मुझे उचित मुआवजा कब मिलेगा, जो हमारे पास डेवलप्ड लैंड मिलेंगे उस पर भी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इतने मिडिल क्लास बायर्स थे जो वहां जिन्होंने अपना घर लिया है, सभी लोग अफोर्डेबल होम कैटेगरी के बायर्स हैं। तो उनके लिए ये, उनके मन में भी एक अनिश्चितता की स्थिति थी कि पता नहीं कि आगे क्या होगा। उसके कारण उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिल पा रहा था, उनको प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए डेवलपर को भी लोन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी वहां पे उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है अगर किसी को नुकसान है सबसे ज्यादा तो डेवलपर को है। क्यों? क्योंकि जो बढ़ा हुआ मुआवजा है अथॉरिटी उससे पुनः मांगेगी, और वैसी स्थिति में जो प्रोजेक्ट है पहले
ऑलरेडी हमने अपने जो हमारे बायर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको हमने बहुत कम कीमत में उनको दिया हुआ है। कीमतें बढ़ी हुई है क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है और दूसरे कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं। तो फिर भी अनिश्चितता की स्थिति खत्म हुई है, विकास होता है, लोगों को घर मिलता है, किसान को उचित मुआवजा मिलता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? न्यायपालिका को अनिल जी लगता है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा, आप खुश हैं, बायर्स खुश हैं, तो किसान खुश क्यों नहीं है? आपके मुताबिक क्यों किसान अब भी कह रहे हैं कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात चर्चा में बता दूं, आप देखेंगे जितने भी जो भी बोनाफाइड किसान हैं, जो भी जिनकी भी जमीन गई है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जमीन जिन्होंने किसानों से जमीन खरीद करके रखा हुआ है बहुत क्वांटिटी में, उनको मैं किसान नहीं कह सकता। और उसके बाद उसी जमीन पर वो छोटे छोटे प्लॉट काट करके कॉलोनी बना के स्लम जैसे खोड़ा है या और दूसरी कॉलोनी है उस तरह का बनाना चाहते हैं, वो बात नहीं है। हम समझते हैं कि जो एक इक्विटी दिया है माननीय न्यायालय ने, कि एक मौका दिया है कि किसानों को पूरे हिंदुस्तान में मुआवजा मिलता है, लेकिन उस मुआवजे का वो समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी देखिए, अगर डेवलप्ड लैंड है, उसमें उनके जो परिवार के सदस्य हैं उसके ऊपर व्यापार कर सकते हैं, उसको उचित कीमत पे सेल कर सकते हैं, जो मुआवजा है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी बोनाफाइड, जो भी सही किसान हैं उस इलाके में, सब लोग बहुत प्रसन्न है कि अनिश्चितता की स्थिति तो खत्म हुई, हमारा मुआवजा तो मिल रहा है, हमें डेवलप्ड लैंड तो मिल रहा है, उसमें कहाँ परेशानी है? जी, अनिश्चितता की स्थिति खत्म हुई है। सुखपाल जी, एक लंबी लड़ाई आपने जीती है, आप लोग सड़कों पर भी आए थे नोएडा एक्सटेंशन के मामले को लेकर के, अब जब लगा है कि सारे व्यवधान बीच में से खत्म हो गए, लड़ाई आप लोग जीत गए, इस बात का एहसास हो रहा है आपको? सर हाँ, आप सही कह रहे हैं कि लड़ाई जीत गए, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक पड़ाव का अंत हुआ है और दूसरे पड़ाव की शुरुआत है। अब दूसरा पड़ाव ये है जहां पर हमें बिल्डर को लेकर, अपने डेवलपर्स को लेकर, किसान को लेकर, सारे लोग जो स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा कर हाथ से हाथ मिलाकर आगे इकट्ठा चलने की जरूरत जो है वो मैं महसूस कर रहा हूं। अब जो हो गया अब वो हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ जो है हमें, और हम ये कोशिश भी करेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा साथ में लाए और आगे जो है बढ़े। रही बात जो है, जैसे कहा कि कुछ किसानों के मन में ये है कि शायद ये फैसला सही नहीं है, तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं जाऊंगा उनके साथ, जाके मिलूंगा, क्योंकि मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो वहां पर किसान हैं और उनको भी महसूस हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जब मैंने जाकर उनको समझाया कि ये बात है, तो उन्होंने बताया कि हमें तो ये चीज नहीं पता थी, हमें कुछ और बताया गया था। तो शायद कुछ लोग हैं जो मैं छोटा सा शेर भी कहना चाहूंगा कि खुद बढ़ के रोक देते हैं रास्ता मेरा, फिर पूछते हैं राह की दीवार कौन है। तो मेरा इशारा जो है ये कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ है कि जो हर तरफ जाकर थोड़ा थोड़ा सा जो है, मैं समझ रहा हूं आपका इशारा, और इस पर हम आगे बात करेंगे। एक छोटा सा, सुखपाल जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अनिल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा, सुप्रीम कोर्ट ने आज बायर्स को, यानी जो मकान लेने वाले, जो आशियाने का सपना देख रहे थे, वहां जिन्होंने घर फ्लैट्स बुक कराए थे, उनके लिए माफ कीजिएगा, और बिल्डर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सुनाई है। लेकिन किसान अब भी खुश नहीं है। बहरहाल, सुखपाल जी से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। सुखपाल जी, आपने कुछ पॉलिटिकल एंगल की बात की थी, आप कुछ नाखुश हैं, इसमें कुछ राजनीति भी हुई है क्या? हाँ जी सर, इसमें जो राजनीति की बात है, मैं थोड़ा सा जो है हमारे लोकल एमपी साहब हैं और जो एमएलए साहब हैं, उनसे थोड़ी सी नाराजगी है। नाराजगी जो है वो इसलिए है कि हमने ये उम्मीद की थी कि जब वो सरकार में मंत्री पद पर पहुंचेंगे तो हमें कुछ उम्मीद दिखेगी, कुछ सल्यूशन दिखेगा। लेकिन अब ये हुआ कि उन्होंने मंत्री पद पे जाने से बाद फोन ही उठाना बंद कर दिया। पहले तो कम से कम ये था कि फोन जो है वो उठता था। यही सिचुएशन जो है वो अथॉरिटी में भी है। तो चलिए, इस पर मैं अनिल शर्मा जी का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन यहां एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो इस पर अनिल शर्मा जी का रिएक्शन।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे अनिल शर्मा जी का मैं रुख करूंगा। अनिल शर्मा जी, जैसा सुखपाल जी कह रहे हैं, आपको भी लगता है क्या कि राजनीतिक कारणों की वजह से मामले को हवा मिली या फिर मामला इतने समय तक लटका रहा? अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुखपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं सर सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा अनिल जी से, गौर साहब से और सारे ही बिल्डर से कि जो बिल्डर और जो बायर है, इनका एक शादी का रिश्ता है। शादी का रिश्ता इसलिए क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है सर। तो मेरी सिर्फ अब यही रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत दर्द दे लिए हमें सर, बहुत परेशानियां झेली हैं हमने, आपके वियोग में हम बहुत रोए हैं सर। तो अब जो है सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द जो है सर, वो आप पीछे छोड़ दीजिएगा और हमें जो है सर ओपन आर्म्स के साथ, खुले दिल के साथ जो है हमें अपना लीजिए और हमें अपना घर जो है सर बहुत जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा सर। धन्यवाद सर। चलिए, उम्मीद करते हैं सुखपाल जी, आप जैसे और भी बायर्स को नोएडा एक्सटेंशन में अब आशियाना आपके सपनों का मिल जाए और आप वहां रहने के लिए जल्द से जल्द चले जाएं। दोनों ही मेहमानों का, अनिल शर्मा जी का और सुखपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अभियान में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक